अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी क्लास 11 फिज़िक्स। टॉपिक है जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट असली पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई स्टूडेंट्स, क्या अब तक जो आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़कर आए वो नकली पोटेंशियल एनर्जी थी? और नहीं भाई, जो आप फार्मूला पढ़ते आए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, बच्चों याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh ये हम तब लिखते हैं जब हम नियर सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं मार्कर को जो है यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, तो मैंने इस वक्त इसको कैप्चर किया हुआ, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जो ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा ड्यू टू ग्रेविटी ये डाउनवर्ड गिरेगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। बट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी, वहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी कितने लेते हैं? mgh, ठीक है। और fg को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। जो g है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट बच्चों, अगर हम बात करें किसी रॉकेट की जो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा हो, उस सिनेरियो के केस में हमारे पास, हम ये पढ़ कर आए चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन 9 में, कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या था? डिस्टेंस अबव सी लेवल। जो हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, या जो हम एल्टीट्यूड कम करते जाएंगे जी की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। और बाय यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जो हम हाइट पर जाते रहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो कम होती रहेगी। इसका मतलब अब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो तब हमारे पास जो रिलेशन आता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, यू से लिखते हैं, वो होता है बच्चों -g कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। m इज द मास ऑफ अर्थ 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 24 kg। small m is the mass of object that displacing from certain position to infinity where force of gravity become 0, and r is the distance of mass with respect to the center of earth। ओके, तो बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। और लेट्स से जी ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को अर्थ की बाउंड्री से बाहर निकालना है और एक ऐसे एंड पॉइंट पर भेजना है जिसकी लोकेशन इन्फिनिटी पर है, लेट्स से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन टू डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फ्रॉम सर्टेन पोजीशन टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी पर भेजना है, वेयर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स 0। यही डेफिनेशन है बच्चों एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्टेन पोजीशन टू इन्फिनिटी वेयर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम 0, जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन वेरी सिंपल डेरिवेशन, इंतहाई आसान, दिखने में हाथी जैसा, ठीक है जी, और करने में एक चूहे के बराबर है, बल्कि एक चूटी के बराबर, ठीक है। इंतहाई आसान डेरिवेशन, परेशान नहीं होना। तो देखें एक्सप्लेनेशन क्या है जी। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m is displaced in space from point 1 to n in a gravitational field such that the force of gravity not equal to constant। क्या कहा जी? आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो एक बॉडी जिसका मास m है, उसको हमने एक पॉइंट 1 से लेकर एक पॉइंट n तक लेकर जाना है स्पेस में, जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 हो, और वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जब हम ये वर्क कर रहे हो तो वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ना रहे, जैसा कि हमने शुरू में देखा।
तो लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास, हमने टॉपिक पढ़ा था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ए से बी हमने जो है वर्क निकाला था कर्व पाथ का। तो हमने कहा था अगर हम उस पाथ को छोटे छोटे पैचेस में, टुकड़ों में डिवाइड कर लें तो हमें कांस्टेंट फोर्सेस मिल जाएंगी उन स्टेप्स के लिए, उन पैचेस के लिए। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे, 1 से एंड तक के स्टेप्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करेंगे ताकि ये जो कंडीशन है एफ जी नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एफ जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बन जाए। तो देखिए मैंने लिखा है वी डिवाइड डिस्टेंस बिटवीन 1 to n into equal small steps of length delta r, so force is equal to constant for each step। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि f कांस्टेंट है किसके लिए, ईच स्टेप के लिए, थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं है, थ्रू आउट फोर्स वेरिएबल है। ओके, अब देखें ये रही जी अर्थ, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर ओरिजिन। यहाँ से लेट से जी हमने जो है ऑब्जेक्ट था इनिशियली, हम उसको कहाँ लेकर गए, 1 पॉइंट पर, 1 से अब हमने उसको कहाँ लेकर जाना है, n पॉइंट पर। ओके, अब हम अर्थ की सरफेस के नियर तो बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर जाना है, वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है 1 to n, इस पॉइंट से उठाकर कहाँ लेकर जाना है, इस पॉइंट पर। बाद में देखेंगे ये पॉइंट सपोज करेंगे इन्फिनिटी पर है, ठीक। फिलहाल हमने क्या करना है, 1 से लेकर जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका मैस जो है वो हमने सपोज किया हुआ है, इसका जो मैस है वो है बच्चों m, हमने इसको कहाँ लेकर जाना है, n पॉइंट पर। अब हमने इसको छोटे छोटे पैचेस में, टुकड़ों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 so on to n, और n से पहले क्या होगा, n-1। हमने इन तमाम पैचेस पे वर्क कैलकुलेट करना है। जब वर्क आ जाएगा हम उस तमाम वर्क का सम करेंगे, तो फाइनली हमारे पास वर्क इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, तो हमें फाइनली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। पहला कि स्मॉल m क्या है, मास ऑफ अ बॉडी, मैंने बताया था आपको, और कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ। ये इक्वेशन हमने पढ़ी, ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी, m1 m2 होता है, तो यहाँ आएगा कैपिटल M और स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर, नाम रख लिया इसका स्टार, ठीक है जी। फिर बच्चों अब याद रखिएगा कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है और ये जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, अगर मैं इनके मिड में एक पॉइंट लूँ तो उसका सेंटर ऑफ अर्थ से फासला जो है वो है r, कितना है r, और वो r किसके बराबर है, सिंपली एवरेज, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। और ये तो हमने अभी से ही देख लिया है कि ये पॉइंट r2 था, ये r1 था, तो r2 माइनस r1 जो है, ये वाला पॉइंट हमारे पास r2 था, ये वाला r1 था। तो यहाँ से हमें पता चला डेल्टा r किसके बराबर है, r2 माइनस r1 के। ओके, ये देखें लिखा हुआ डेल्टा r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस r1 को इधर ले जाऊँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो r2 आ जाएगा डेल्टा r प्लस r1। r2 की वैल्यू बच्चों इक्वेशन 1 में पुट करें, सो 1 बिकम r इज एज इट इज r1 एज इट इज 2 एज इट इज, किया क्या, r2 की वैल्यू पुट की, ये वाली डेल्टा r प्लस r1, तो डेल्टा r प्लस r1, ठीक है जी। अब r इज इक्वल टू r1 प्लस r1 क्या बन जाएगा, 2r1 डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2, 2r1 डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा r बाय 2, 2 से 2 कट गया, r आ जाएगा r1 प्लस डेल्टा r बाय 2। हमें चाहिए r स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, r स्क्वायर। इस फार्मूले में देखें r स्क्वायर है, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई किया तो ये बन गया r स्क्वायर। अब ये है a प्लस बी होल का स्क्वायर। 8 क्लास में हम पढ़ के आ रहे हैं फार्मूला के a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस 2ab आ गया प्लस बी स्क्वायर, डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2, डेल्टा r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो डेल्टा r स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब डेल्टा r जो है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू r1। देखिए ना ये वाला डिस्टेंस कितना छोटा सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना छोटा सा डिस्टेंस है इसके मुकाबले में। सपोज करें ये डिस्टेंस 100 मीटर है और ये डिस्टेंस जो है तकरीबन हमारे पास 5 मीटर है, तो 100 के कंपैरिजन में तो 5 एक बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम उससे निगलिजिबली क्या कर देंगे, हम कहेंगे भाई अप्रॉक्सीमेटली ये 0 है, ये 0 है। तो जब हम डेल्टा r 0 लेंगे तो डेल्टा r स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो बच्चों आप फैक्टर देख रहे हैं ना, ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो हमारे पास r स्क्वायर आ जाएगा
इज इक्वल टू R1 स्क्वायर, ठीक है, ये वाला 2 इस 2 से कैंसल, R1 इंटू डेल्टा आर, तो R1 इंटू डेल्टा आर। अब R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1, डेल्टा आर की जगह हम पुट कर देंगे R2 माइनस R1, मल्टीप्लाई करेंगे, R स्क्वायर आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर, अगेन R1 स्क्वायर माइनस और प्लस वाला कैंसिल, तो R स्क्वायर फाइनली बच्चों हमारे पास आ गया जी, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 इंटू R2। इसे हम पुट करेंगे बच्चों किस में, इक्वेशन स्टार में, या मैंने इक्वेशन 1 लिखा हुआ है तो बाय मिस्टेक है जी, सॉरी, आप इधर इसको स्टार कर लें, क्या कर लें, स्टार, ठीक है जी। तो इधर देखें f इज इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर की जगह आ गया R1 इंटू R2, ओके। फोर्स तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब हमने वर्क कैलकुलेट करने 1 बाय 1। तो वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या था, इस मैच को लेकर जाना है n तक, तो पहला स्टेप ये होगा कि मैं इस मैच को उठाकर इस 2 पॉइंट तक लेकर जाऊँ, फिर इस 2 से इस 3 तक, फिर 3 से 4 तक, बात समझ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं पॉइंट्स कवर करता जाऊँ। पहले मैं इसको कहाँ लेकर जाऊँ, 1 से 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन टू फाइनली मैं इसको n तक ले जाऊँ। तो वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले से दूसरा 1 से 2, तो वर्क का फार्मूला डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट F डॉट, यहाँ पर था हमारे पास 1 और 2 के दरमियान गैप डेल्टा R, तो डेल्टा R, अब डॉट प्रोडक्ट है। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट इधर देखिएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ है बच्चों, डाउनवर्ड। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ डिस्प्लेस कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट का मैस m है हम उसे लेकर जा रहे हैं 1 से 2 यानी कि अपवर्ड। बच्चों ये कितना एंगल बन रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, फोर्स डाउनवर्ड है, तो ये तो एंगल बन रहा है 180 डिग्री। कितना बन रहा है भाई, 180 डिग्री। और cos 180 पर क्या होता है, cos 180 पर -1 होता है, कितना होता है, -1। तो ये cos 180 का मैंने पहले लिख लिया माइनस, और f की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी g इंटू कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, और डेल्टा R की जगह आ गया R2 माइनस R1, ओके। अब स्टूडेंट्स वर्क 1 से 2 जो हमने किया फॉर स्टेप 1 to 2, वो कितना बना, माइनस GMM सेपरेट कर लिया, ये जो डिनोमिनेटर थे इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 ओवर R1 R2 माइनस R1 ओवर R1 R2। कुछ कैंसिल होता है जी, बिल्कुल, R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल। तो वर्क डन फॉर स्टेप 1 to 2 हमारे पास आ गया माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m ब्रैकेट्स 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, ये वाला। अब भाई सेकंड वर्क पूरा कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली लिखें, और वर्क 2 to 3 स्टेप्स 2 to 3 क्या होगा, माइनस GMM, ये पूरा फैक्टर एज इट इज़, यहाँ था 1 ओवर R1 R2, 1 से 2 था तो R1 R2, 2 से 3 है तो आएगा 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। इसी तरह 3 से 4 होगा बच्चों, तो ये फैक्टर एज इट इज़ सेम, तो इधर आ जाएगा 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4 एंड सो ऑन। अगर हम चले जाएं वर्क डन करने के लिए n-1 to n, क्योंकि मैंने n से पहले एक पॉइंट लिया है n-1, तो अगर मैं कहूँ कि अब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करते करते यहाँ ले आए, यहाँ से यहाँ लेकर जाना है, तो हम लिखेंगे वर्क डन n-1 स्टेप टू n स्टेप, तो माइनस GMM तो सेम। अब यहाँ था 3 तो इधर था 1 ओवर R3, अब यहाँ है n-1 तो यहाँ आएगा 1 ओवर Rn-1, यहाँ n तो आएगा -1 ओवर Rn। अब ये सारे वर्क हमने कैलकुलेट कर लिए। अब फाइनली बच्चों हमने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क। क्या कैलकुलेट करना है जी, टोटल वर्क। ये मैं रेस करने लगा हूँ, ठीक है जी, इधर देखते रहना है। अब जो हमारा टास्क है वो है जी टोटल वर्क डन, जो हमने कैलकुलेट करना है। ले जी आ गए हम टोटल वर्क डन की तरफ, ओके जी। ले जी, तो टोटल वर्क डन, ले जी, तो टोटल W टोटल क्या होगा जी, W टोटल इज इक्वल टू वर्क डन स्टेप 1 to 2 प्लस वर्क डन स्टेप 2 to 3 प्लस वर्क डन स्टेप 3 to 4 प्लस सो ऑन टू वर्क डन n-1 to n। जितने भी हमने
स्टेप्स में वर्क कैलकुलेट किए, सबको जमा करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम। सबसे कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, ये टर्म सबसे कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन ले लिया तो 1 से 2 में फैक्टर था 1/r1 माइनस 1/r2, इधर आएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये भी कॉमन आ गया तो अब आएगा 1/r2 माइनस 1/r3, यानी कि प्लस 1/r2 माइनस 1/r3। बात समझ रहे हैं? ठीक है। फिर 4 वाले के लिए क्या आएगा, माइनस जी एम एम तो कॉमन है, तो अब इसके लिए आ जाएगा प्लस 1/r3 माइनस 1/r4। फिर अगेन सो ऑन टू लास्ट स्टेप, ये माइनस जी एम एम तो कॉमन है तो आएगा प्लस 1/rn, सो ऑन टू प्लस 1/rn माइनस 1 माइनस 1/rn इंटू स्क्वायर ब्रैकेट। अब एक चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग जो आपने इधर देखनी है कि माइनस और प्लस वाली टर्म्स पेयर में है सिवाय पहली और आखिरी टर्म के। माइनस 1/r2 था तो प्लस 1/r2 था, कैंसिल। माइनस 1/r3 था प्लस 1/r3 था, माइनस 1/r था तो आगे कहीं ना कहीं प्लस 1/r4 भी होगा, कैंसिल। इसी तरह माइनस जो है प्लस rn माइनस 1 है तो इसी तरह माइनस भी होगा, ये वाली भी कैंसिल। सिर्फ दो टर्म्स रह जाएंगी 1/r1 माइनस 1/rn, तो उन्हें मैं नीट करके लिख लेता हूँ इधर कि टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास माइनस जी एम एम इंटू 1/r1 माइनस 1/rn। अब स्टूडेंट्स मैंने डायग्राम में कहा था कि अगर n पॉइंट एट इन्फिनिटी, अगर n पॉइंट का है बच्चों इन्फिनिटी पर, अगर n इन्फिनिटी पर है तो rn क्या होगा, इन्फिनिटी, और 1/rn क्या होगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, दैट्स इक्वल टू 0। तो इट्स मीन कि ये वाला जो पूरा फैक्टर है ये क्या हो जाएगा, 0। तो अब हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा W2 इज इक्वल टू माइनस जी एम एम, ये तो 0 हो गया तो आ गया R1, या जनरली लिखूंगा तो R1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, R, और W2 वर्क इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो इसकी जगह लिख रहा हूँ U। तो इसे ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, U से लिखते हैं, U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर R। ठीक है जी। जो है नेगेटिव साइन ये बता रहा है, लिख देता हूँ, नेगेटिव साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अट्रैक्शन को, किसको, अट्रैक्शन, किसकी अट्रैक्शन भाई, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है। अच्छा, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नियर द सरफेस, ठीक है जी, नियर सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है जी, आर जो है ये तकरीबन बराबर होगा किसके, ठीक है, या एट सरफेस ऑफ अर्थ आप इसे लिख सकते हैं। नियर की जगह आप क्या लिख लें, एट सरफेस ऑफ अर्थ, स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर। तो यू का फार्मूला जो है ये बन जाएगा यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर कैपिटल आर। ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझाने के लिए ज़रा हमें बच्चों वाली गेम खेलनी पड़ेगी। 0 माइनस प्लस 1 2 3, इधर आता है -1 -2 -3। हाँ जी, ज़रा मुझे बताएं, -3 बड़ा है -1 बड़ा है, ये इसे हम नंबर लाइन कहते हैं। हाँ जी, कौन सा बड़ा है, -3 या -1? और भाई बच्चों -1 बड़ा है, माइनस में वैल्यू जो बड़ी होती जाती हैं वो एक्चुअली छोटी होती जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट मेरा लॉजिक याद रखना है। अब इधर आ जाए, यहाँ लिख देता हूँ ये दोनों बातें। इस फार्मूले में अगर R बढ़ेगा, R क्या होगा, बढ़ेगा। ज़रा इधर फोकस रखना है, मैं क्या कह रहा हूँ कि R इंक्रीज़ होगा। जब R इंक्रीज़ होगा तो R बढ़ने से इस पूरे फैक्टर का आंसर छोटा आएगा, साथ क्या है, नेगेटिव, मुझे लेस नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल मुझे मिला -1, क्या मिला, -1, लेस नेगेटिव वैल्यू। तो लेस नेगेटिव वैल्यू जो है ये एक बड़ी वैल्यू है, तो मैं कहूँगा R बढ़ने की वजह से U भी क्या हुआ, बढ़ गया। R बढ़ा, R बढ़ने से
एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, दोबारा सुनने, मैंने क्या कहा, आर बढ़ा तो ये जो पूरा फैक्टर था Gmm/r ये कम हुआ मीन इसके साथ नेगेटिव है, तो माइनस में छोटी वैल्यू मिली। माइनस में छोटी वैल्यू असल में बड़ी वैल्यू होती है, तो आर बढ़ाने से यू बढ़ा। ठीक है, अगली बात से ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। और जब मैंने आर कम किया, मैंने क्या किया, आर को कम किया। जब आर कम किया तो ये वाली फैक्टर जो था इसका आंसर बढ़ा। जब इसका आंसर बढ़ा तो मुझे नेगेटिव में एक बड़ा नंबर मिला, लेट से -3। तो -1 बढ़ा, -3 बढ़ा। तो आप कहेंगे -1 बढ़ा है सर, -3 तो छोटा है। तो इस पूरे फैक्टर की वैल्यू छोटी हुई। छोटी होने का मतलब है u की वैल्यू कम हो गई। तो जब r जो है वो डिक्रीज़ हुआ तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो कि u था वो भी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो दोबारा सुन लें, आर इंक्रीज तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, आर डिक्रीज तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। स्टिल अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।